सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेनेगेड इमॉर्टल वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका आप लोग काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इनफैक्ट मैं भी। जब से ल्यू मेरे अपीयर हुई है तब से हम लोग जानना चाहते हैं कि वाली के साथ में एक बार लड़ा देखते हैं कि दोनों में किसकी पावर ज़्यादा है, क्योंकि क्यानफंग और ल्यू में ये दोनों सुजाकू के ऊपर के टॉप यंग जनरेशन के कल्टिवेटर्स में हम लोग इसे गिन सकते हैं, क्योंकि ये द सो कॉल्ड सुजाकू के डिसाइपल्स है। मे बी इसी वजह से जो भी रीजन है, लेकिन मुझे इस फाइट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और आज की वीडियो में मैं इसकी फुल फाइट को डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि सिचुएशंस में क्या होती है, क्या नहीं, किस तरीके का अटैक्स वगैरह होते हैं और जो भी थे। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को लास्ट वीडियो में बताया कि किस तरीके से क्यानफंग फ्रस्ट्रेटेड है, जो भी आप लोग इस वीडियो में जाकर चेकआउट कर लो। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि किस तरीके से वांग लिन ने वहाँ पे मूरा यून को कैद कर दिया, बोला मिलेंगे 100 साल बाद, और ऐसा कहते ही वो वहाँ से निकल जाता है एक ऑल्टर की तरफ, जिसके बारे में सीतू नान ने बताया था कि वहाँ पर जाने से तुम इनर टॉम के अंदर में एंटर कर सकते हो। तो उस ऑल्टर के पास में जैसे ही पहुंचता तो वहाँ पर उसे एक लड़की नजर आती है जिसका पिंक था ड्रेस। गलत मत समझो, उसका ड्रेस पिंक था। और ये पिंक ड्रेस का नाम सुन के तुम लोग समझ हो कि ये लड़की कौन है। ल्यूमे को वहाँ पर देख के वाली ने की नजर में पहचान लेता है, क्योंकि उसकी सुंदरता ही उस तरीके की है। वहाँ पर पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ था कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर है, और मैं ये कहना भी नहीं चाहूँगा कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर है, तुम सभी लोगों को पता है। इस चीज़ को देख के वहाँ पे वाली बोलता है ल्यूमे, लेकिन यहाँ पर उतना कुछ ज़्यादा वो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वो अपने रास्ते जा रहा था। तभी सडनली वहाँ पे ल्यूमे उसके सामने में अपीयर होती है और बोलती है वांगलिन। लेकिन इसी दौरान वहाँ पे वालिन बोलता है हट बैठ, मतलब बोलता है कि हट जाओ मेरे रास्ते से। जिसके बाद ल्यूमे वहाँ पर कहती है क्या आप मुझसे नफरत करते हैं। तो इस बात को सुनकर वालिन कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन इसी दौरान वहाँ पे हवा बहने लगती है और वहाँ पे ल्यूमे के जो कपड़े थे वो हल्के से उड़ने लगे, इसके साथ साथ उसकी जुल्फे भी उड़ने लगी। और इस हवा की वजह से ल्यूमे की सुंदरता में 4 चांद लग गए। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि वहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ था, लिटरली लिखा हुआ था। इसी दौरान वहाँ पे ल्यूमे अपने जुल्फों को कानों के पीछे में यूं करते हुए बोलती है क्या आप इतने पत्थर दिल है, आपके दिल में लीमुआन के अलावा कोई और औरत नहीं रह सकती। इतने प्यार से बोलती है ना कि मैं पिघल जाता सच में मैं पिघल जाता। लेकिन यहाँ पर मैं नहीं हूँ, बल्कि वांगलिन ने एक ही झटके में अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को निकाला और अपनी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ में उसके ऊपर में हमला कर दिया। तुम लोगों को पता होगा कि वो अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड का इस्तेमाल बिना सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज की भी करता है, लेकिन इसी दौरान उसने सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज का भी इस्तेमाल कर दिया। एक काफी तेज हमला करता है और उसी दौरान ल्यूमे के पीछे में सडनली कुछ लाइट्स ग्लो करती है और वहाँ पर एक बड़ा सा पीकॉक अपीयर हो जाता है। वो पीकॉक के कुछ फेदर से वहाँ पे कुछ एनर्जीज रिलीज होती है, जिसकी वजह से उसके सामने में एक शील्ड क्रिएट हो गया। और वो जैसे ही एनर्जी दोनों एक दूसरे के साथ में टकराई, बूम। यहाँ पर ल्यूमे कहती है कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन काफी जल्दी तुम प्रोग्रेस कर रहे हो वांगलिन। इसके साथ साथ यहाँ पे वांगलिन कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, बल्कि उसने गुस्से में कहा मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना इस दौरान मैं अपनी फुल पावर से हमला कर दूंगा। इस बात को सुनकर वहाँ पे ल्यूमे ज्यादा कुछ नहीं बोलती, बल्कि बस उसने इतना कहा कि तुम चुपचाप अपना डोमेन मेरे हवाले कर दो, क्योंकि इनर टॉम के अंदर में तुम वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तुम काफी ज्यादा वीक हो। तो क्यों ना तुम मुझे अपना डोमेन दे दो और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा सोल पीस ला दूंगी। तो यहाँ पर वार्लिंग कहता है कि क्या लगता है कि तुम्हारे 3000 रूथलेस डोमेन के बारे में मुझे नहीं पता। इस बात को सुनकर वहाँ पे ल्यूमे कहती है इसका मतलब वो जो बड़ा कानों वाला कल्टीवेटर मुझसे लड़ने आया था वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। इसी दौरान वहाँ पे ल्यूमे बताती है हाँ मेरे पास 3000 रूथलेस डोमेन है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस डोमेन है अंडर द हेवंस। इसे क्रिएट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि रूथलेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई आसानी से पा सके। मैंने 1000 से भी ज्यादा अवतार को इस्तेमाल किया डिफरेंट इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए, जिसके बाद मैं फाइनली इस तरीके की रूथलेस डाउ को क्रिएट कर सकी हूँ। इसके साथ साथ तुमने भी कई सारे इमोशंस का इस्तेमाल किया डेथ को समझने के लिए और डेथ के परे झांकने के लिए, और फाइनली आज तुम रीइंकार्नेशन को भी समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इसी इमोशंस की वजह से। तुम और मैं बिल्कुल एक तरह के हैं। वालिन को इस बकैती में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इस दौरान तक वालिन ने अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को वहाँ पर निकाल लिया। जी हाँ, रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को। तुमने सोचा होगा कि आखिर उसने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को क्यों निकाला। वो सोल फ्लैग को भी निकाल सकता था, लेकिन वो सोल फ्लैग को यहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर बाई चांस उसे उस लाइफ फॉर्म के जो बॉस है उससे लड़ना पड़ा तो उस दौरान वो अपने सोल फ्लैग का इस्तेमाल करना चाहता है और उसे यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहता, जिस वजह से उसने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को निकाला। उसने निकालते यहाँ पर कहा कि ज़ूक्वेज़ी जल्द ही मर जाएगा, तो मेरा और तुम्हारा लड़ना यहाँ पे बिल्कुल वेस्ट है, तो क्यों ना तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते चले जाऊँ। तो यहाँ पर ल्यूमे रिप्लाई करती है कि मेरे मास्टर से इस चीज़ का बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डोमेन को पाना चाहती हूँ। मेरे मास्टर के कहने से पहले भी मैंने इस बारे में सोच रखा था कि मैं तुम्हारे डोमेन को छीन लूंगी। वांगलिन इस दौरान तक समझ चुका था कि अब यहाँ पे बात करना बिल्कुल वेस्ट है, जिस वजह से उसने अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को वहाँ पर हिलाया और उसके अंदर से काफी सारे ब्लैक फॉक्स निकलकर एक लैंस को क्रिएट कर देते हैं। वांगलिन उस लैंस को काफी तेजी
से पकड़ता है और उसके अंदर में काफ़ी सारी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी सर्ज आउट होना शुरू हो जाती है, जिसके साथ उसने सीधा ल्यूमे के ऊपर में हमला कर दिया। हमला करते हुए चिल्लाता है कि चली जाओ यहाँ से। इसी दौरान वहाँ पे ल्यूमे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। वो वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है कि तुम्हारे पास में कई सारे पावरफुल ट्रेजर्स होंगे, लेकिन तुम अभी भी एक अर्ली सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो, जिस वजह से तुम्हारी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और इस वजह से तुम मुझे नहीं हरा सकते। और ऐसा कहते ही ल्यूमे ने कुछ इशारा किया, जिस वजह से उसके पीछे में ग्रीन लाइट फिर से चमकना शुरू हो जाती है और वो पीकॉक फिर से वहाँ पे अपीयर हो गया। पीकॉक इस बार अपीयर तो होता है, लेकिन इस दौरान उसने पूरे पंख को फैला दिया। पंख फैलाते ही वहाँ पे अलग तरीके की लाइट ग्लो करना शुरू हो जाती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जीज थी। और वो इतना ज़्यादा भयानक था कि उससे जो बूम आवाज़ हुआ उस वजह से वांगलिन वहीं पे अटक जाता है, मतलब वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाया। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे वांगलिन काफ़ी ज़्यादा चौंक गया, लेकिन वांगलिन के पास में हमेशा बैकअप प्लान्स होते ही है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहता है, जिस वजह से वांगलिन ने वहाँ पे अपने लैंस को सीधा ल्यूमे की तरफ में फेंक दिया। वो लैंस बिल्कुल एक पावरफुल ड्रैगन की तरह दहाड़ता वो सीधा उस पीकॉक की तरफ में बढ़ता है और वो जाके सीधा उस पीकॉक के साथ में टकरा जाता है। टकराते ही वहाँ पे काफ़ी तेज बूम सा आवाज़ आता है, लेकिन इस आवाज़ से वहाँ पे उस पीकॉक को तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो जो लैंस था वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया और वो वापस से ब्लैक वॉक क्रिएट होकर अपने जहाँ पर था वो वहाँ पे चला आता है। लेकिन यहाँ पर वो जो पीकॉक था वो पूरी तरीके से गायब नहीं होता, बल्कि उसकी जो कलर्स थी वो हल्के सा फीका हो गया। इस चीज़ को देख कर वहाँ पे ल्यूमे के एक्सप्रेशन हल्के से चेंज होते हैं और वो वहाँ पर कहती है ये एक तरीके का सेलेस्टियल ट्रेजर है, स्यूडो सेलेस्टियल ट्रेजर, लेकिन ये फिर भी उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अजीब था। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वार्लिन ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि उसकी बातों को कहते कहते ही वार्लिन ने यहाँ पर एक 30 फुट लंबा सा फ्लैग निकाल लिया और ये 30 फुट लंबा सा फ्लैग सीधा तुम समझ सकते हो कि ये क्या है। ऑफ कोर्स इस चीज़ को देखकर वहाँ पर ल्यूमे कहती है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीनियर दूत यानी 1 बिलियन सोल फ्लैग तुम्हें दे देंगे, लेकिन मुझे पता था कि तुम्हारे पास में 1 बिलियन सोल फ्लैग है, जिस वजह से मैंने इस ऑल्टर को हम लोग का बैटल फील्ड चुना। मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि ल्यूमे ने यहाँ पे क्या वक्त दिया। एक्चुअली मैं ल्यूमे यहाँ पे बताना चाहती थी कि उसने कभी भी पास्ट में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दूत यानी अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग का हायर जो है वो वांगलिन को चुनेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि वांगलिन उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टिवेटर नहीं है, लेकिन वांगलिन के ऊपर में सिर्फ और सिर्फ भरोसा दिखाकर दूतिया ने चुना था, जिस वजह से उसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कभी भी उसने सोचा नहीं था कि वांगलिन को मिल जाएगा। लेकिन प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ल्यूमे जानती थी कि अभी दूतिया ने 1 बिलियन सोल फ्लैग वांगलिन को दे दिया, जिस वजह से उसने इस ऑल्टर को चुना ताकि उनकी जो बैटल है वो इस ऑल्टर पर हो। और यहाँ पर इसने इस ऑल्टर को इसलिए चुना, ये खुद ल्यूमे बताती है। ल्यूमे बोलती है कि मैंने इस ऑल्टर को इसलिए चुना ताकि हमारे बैटल के बीच में तुम 1 बिलियन सोल फ्लैग को इस्तेमाल ना करो, क्योंकि अगर तुम इस सोल फ्लैग को इस्तेमाल करते हो तो मैं इस ऑल्टर को तबाह कर दूंगी, जिसकी मदद से हम लोग इनर टॉम के अंदर में जा सकते हैं। और अगर एक बार ये तबाह हो गया तो इसे रीजनरेट होने में काफ़ी समय लग जाएगा, और हो सके जब तक ये ऑल्टर क्रिएट होगा तब तक तुम्हारी पूरी की पूरी सोल जो है वो पूरी तरीके से शैटर ना हो जाए। इस चीज़ को सुनकर वांगलिन वहाँ पे अच्छी तरीके से समझ सकता है, क्योंकि सितुना ने ऑलरेडी बताया कि ये जो ऑल्टर है उससे फर्स्ट सुजाकू ने बनाया था और इसकी मदद से ही इनर टॉम के अंदर में जा सकते हैं। और एक बार अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो इसे भी उन बाकी लाइफ फॉर्म्स की तरह ही रीजनरेट होने के लिए सोल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें तकरीबन 2 से 3 दिन लग सकते हैं, जो कि वांगलिन के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। तो इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वांगलिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उसने काफ़ी तेज़ी से उस 1 बिलियन सोल फ्लैग को पकड़ा, बट उसे वो गायब कर देता है। गायब करना मतलब क्या? जी हाँ, उसने यहाँ पर पूछा कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो, मतलब गलत इसके इरादे नहीं है, बस उसने पूछा कि एक्चुअली में तुम्हें क्या चाहिए। तो वहाँ पे ल्यूमे रिप्लाई करती है, मैं यहाँ पर एक डोमेन बैटल करने आई हूँ। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वांगलिन बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और जैसे ही उसने इस बात को पूछा था तभी उसी दौरान उसकी 1 बिलियन सोल फ्लैग भी गायब हुई। जैसे ही वहाँ पे गायब होती है तो वांगलिन के पीछे में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं और उसके आसपास में मिस्टीरियस स्क्रोल अपीयर होने लगे। तुम समझ सकते हो ये स्क्रोल्स है वो क्या है, ऑफ कोर्स हम लोगों का डोमेन। वांगलिन के आसपास में चेंजेस को आता हुआ देखकर ल्यूमे वहाँ पर पलथी मारकर, तुम लोगों को पता है लोटस पोजीशन मतलब पलथी मारकर बैठ जाती है उसी ऑल्टर के ऊपर में। बैठने के बाद उसने अपनी आंखें बंद की और फिर वो जो पीकॉक उसके पीछे में था वो सडनली हवा में फ्लोट करने लगता, सीधा उसके ऊपर की तरफ में आ जाता है। इसी दौरान वहाँ पे ल्यूमे कहती है, मेरे पास में 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन है। ये जो पीकॉक है इसका हर एक पंख एक एक इल्यूजन्स को दर्शाता है। मेरा ये जो डोमेन है वो अभी भी पूरी तरीके से 1000 इल्यूजन डोमेन नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसके पास में 999 इल्यूजन्स है। मुझे लास्ट इल्यूजन की ज़रूरत है, जिसकी मदद से मेरा डोमेन जो है वो पूरी तरीके से लेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच जाएगा, और ये लास्ट इल्यूजन मुझे कोई और नहीं बल्कि वांगलिन तुम मुझे दोगे। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वांगलिन ज़्यादा कुछ रिप्लाई नहीं करता, बल्कि वो कहता है
कि अगर तुम्हें लास्ट इल्यूजन चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा और ये तुम कभी भी नहीं भूलोगी। और ऐसा कहते ही उसने ल्यूमे की तरफ में पॉइंट कर दिया। वाली ने जैसे ही पॉइंट किया था उसके डोमेन के अंदर से एक बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन सीधा उस पीकॉक की तरफ में बढ़ने लगता है। इस दौरान तक वो जो पीकॉक थी उसकी भी जो पंख, तुम लोगों को पता हो कि पीछे का वो जो पर होता है वो पूरी तरीके से फैला देता है पीकॉक, उसी तरीके से ल्यूमे के भी पीकॉक ने वहाँ पे पूरी तरीके से फैला दिया। इस दौरान तक पीकॉक का सर ऊपर की तरफ में था, उसके पंख फैल रहे थे। पंख फैलते ही उसी दौरान उसके अंदर से एक ग्लो कुछ बाहर की तरफ में निकलता है जो कि सीधा उस डोमेन की तरफ में बढ़ने लगा, वालिन के डोमेन की तरफ। इस दौरान तक वो जो पीकॉक था वो पूरी तरीके से एक इल्यूजन टाइप का नजर आ रहा था और उसके अंदर में मल्टीपल्स ऑफ कलर्स थे, 7 कलर। इसी दौरान वहाँ पे पीकॉक इल्यूजन तो नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पे जो ड्रैगन नज़र आ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि ल्यूमे नज़र आ रही थी। ल्यूमे की आंखों के अंदर में कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे, मान लो बिल्कुल जैसा रेड बटरफ्लाई नज़र आ रही थी बिल्कुल वैसी ही थी। इसके अंदर में भी कोई इमोशंस नहीं थे जैसे रेड बटरफ्लाई के अंदर नहीं थे, और इन लोगों ने अपने इमोशंस को कट करके इस चीज़ को अचीव किया है, जिस वजह से कोई भी नो इमोशंस को हराने के लिए इमोशंस की ही ज़रूरत पड़ेगी। जब ल्यूमे का डोमेन यहाँ पे क्रिएट हो रहा था तब आसपास में फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास में टेम्परेचर जा चुका था और वांगलिन इस चीज़ को लिटरली फील कर पाता है। इसी दौरान तक वहाँ पे वांगलिन का जो ड्रैगन था वो धीरे धीरे करके मतलब अब पूरी तरीके से उस पीकॉक के पास से पहुँच जाता है और वहाँ पर जाके स्प्लिट अप हो जाता है। स्प्लिट अप होने के बाद वो ब्लैक फॉक्स बन गया और उस पूरे पीकॉक को घेर लिया और घिरते हुए वहाँ पर वांगलिन कहता है, लाइफ एंड डेथ से कोई भी नहीं बच सकता। जिस चीज़ को यहाँ पर रहना है वो रहेगी और जिस चीज़ को गायब होना है उससे कोई भी गायब होने से नहीं रोक सकता। और ऐसा कहते हुए वो अभी ली मुवान के बारे में सोच रहा था। इसी दौरान उस पीकॉक के अंदर से रेनबो कलर का एक लाइट सीधा उस डोमेन की तरफ में पास आउट होता है, वांगलिन के डोमेन की तरफ। और वांगलिन का डोमेन जो कि ब्लैक एंड व्हाइट होता है उसके अंदर में थोड़े थोड़े कलर्स नजर आने लगे। इसी दौरान वहाँ पे लीव में कहती है 999 इल्यूशंस, मुझे 1000 इल्यूशंस को पूरा करने के लिए सिर्फ एक इल्यूशन की ज़रूरत है। वांगलिन कहाँ है मेरा लास्ट इल्यूशन? अगर तुम इतने ही वीक थे कि बिना तुम सोल फ्लैग की मदद से तुम मुझे नहीं रोक पाओ तो मुझे उसी दौरान तुम पर हमला कर देना चाहिए था जब मैंने तुम्हें पहली बार सोल रिफाइनिंग सेट में देखा था। लेकिन मैंने उस दौरान तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा वीक थे और आज भी तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन में पहुँचने के बावजूद तुम्हारा डोमेन आज भी इतना ज़्यादा वीक है कि तुम बिना सोल फ्लैग के मुझे रोक तक नहीं सकते। मैं तुमसे काफ़ी निराश हूँ, शायद तुम मेरे लास्ट इल्यूजन को भी क्रिएट ना कर सको। इस दौरान तक वांगलिन के डोमेन के अंदर में वो जो माउंटेन्स है वो काफ़ी ज़्यादा लाइफ लेस नजर आते हैं, लेकिन उसके अंदर में थोड़ी थोड़ी लाइफ नजर आने लगी। वांगलिन के डोमेन के अंदर में जब ये चेंजेस आते हैं तब वहाँ पे ल्यूमे फिर से कहती है, तुमने क्या कहा कि जिस चीज़ को यहाँ पे एग्जिस्ट करना है वो एग्जिस्ट करेगी और जिसे गायब होना है वो गायब हो जाएगी। क्या तुम्हारा यही मानना है? मुझे लगता है कि तुम्हारा डोमेन आज भी इतना वीक है कि इसी कारण से तुम मेरे साथ में डोमेन बैटल नहीं करना चाहते थे। इसी दौरान वहाँ पे वांगलिन कहता है कि जिस चीज़ को गायब होना वो चीज़ गायब होगी और जिससे रहना है वो रहेगी, लेकिन जो चीज़ एग्जिस्ट करती है और वो गायब हो, मैं इस चीज़ को कभी भी मंजूरी नहीं दूंगा। तुम्हें लास्ट इल्यूजन चाहिए तो ये लो। ऐसा कहते ही उसके हाथ से एक पिंक लाइट निकलती है जो कि सीधा उसके डोमेन के सामने आके खड़ा हो गया और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है एक चार्मिंग फिगर के अंदर में। और ये चार्मिंग फिगर एक औरत थी, ली मुवान नहीं थी लेकिन। और एक्चुअली में ये कुछ और नहीं बल्कि वही था जिसे शू लीग वो लिटिल फेरी सिस्टर्स के नाम से बुलाता था। जी हाँ, तुम लोगों को याद होगा कि इमॉर्टल फोर्सेकन क्लैन वालों की वो जो थर्ड एंसेस्टर है मेजी, वो एक्चुअली में फिर से रीइंकार्नेट हो जाती है एक कल्टीवेटर के रूप में और वो बन जाती है थर्ड एंसेस्टर, जिसके बाद उसका जो पुराना ओरिजिन सोल था उसने उसे छोड़ दिया और इस दौरान वो जो रीइंकार्नेट हुई उसने खुद का एक नया डोमेन क्रिएट कर लिया और पुराना जो ओरिजिन सोल डोमेन के साथ में उसे उसने पूरी तरीके से छोड़ दिया। लेकिन वो इतना ज़्यादा स्टबर्न था कि वो पूरी तरीके से गायब नहीं होता बल्कि वो सीज टू एग्जिस्ट हो गया। तुम लोगों को पता होगा कि अभी वांगलिन बोल रहा था जो एग्जिस्ट करता है उसे एग्जिस्ट करना पड़ेगा और जो डिस्पैट होने वाला उसे डिस्पैट होना पड़ेगा, लेकिन जो एग्जिस्ट करता है उसे कभी भी वांगलिन डिस्पैट नहीं होने देगा। सेम सिचुएशन थी यहाँ पे मेजी के डोमेन के साथ में भी, उससे यहाँ पे डिस्पैट होने के लिए छोड़ दिया गया लेकिन वो यहाँ पे डिस्पैट नहीं होकर वो एग्जिस्ट करती है क्योंकि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करना चाहती थी और वहाँ पर एग्जिस्ट की। और वांगलिन कभी भी कोई भी एग्जिस्टिंग चीज़ को गायब नहीं होने देता, जिस वजह से मेजी का ये जो डोमेन है वो यहाँ पर अभी भी है। जैसे वांगलिन ने इन बातों को कहा तो उसी दौरान वो जो पिंक कलर के लाइट जो कि उसके डोमेन के सामने था वो सीधा उस पीकॉक की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। वो जैसे ही जा रहा था पीकॉक की तरफ वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने के बाद सीधा उन दोनों पीकॉक की आंखों में एंटर कर गया। एंटर करने के बाद ही वो जो पीकॉक था वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीक होकर पूरी तरीके से गायब हो गया। और यहाँ पर जैसे ही वो एंटर करता है तो ल्यूमे वहाँ पर वांगलिन के ऊपर में गुस्से में चिल्लाती है,
वांगलिन तुम कितने कमीने हो। इस दौरान तक वांगली का वो जो लास्ट इल्यूजन था वो पूरी तरीके से ल्यूमे के अंदर एंटर कर चुका था। एंटर करने के बाद यहाँ पे वांगली कहता है यहाँ पर मेजी जीतेगी या फिर तुम्हें लास्ट इल्यूजन चाहिए तो मैंने तुम्हें लास्ट इल्यूजन दे दिया। तुम्हारे इमोशंस को कट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है, जिस वजह से मैंने लास्ट इल्यूजन को लस्ट के लिए इस्तेमाल किया। लस्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे कई लोग जल्दी नहीं जीत पाते और मुझे लगता है कि शायद से तुम भी नहीं जीत पाओगे। अगर तुम जीत गई तो तुम्हारा 1000 इल्यूशन रूथलेस डोमेन पूरी तरीके से क्रिएट हो जाएगा, या फिर मेजी अगर यहाँ पे जीत गई तो उसे एक नई बॉडी मिल जाएगी। और ऐसा कहकर वांगली उसके पास से गुजरने लगता है और सीधा अपने ऑल्टा की तरफ में बढ़ने लगा ताकि वो इनर टॉम के अंदर एंटर कर जाए, और उसने ल्यूमे को लिटरली इसी हालत में छोड़ दिया। तो नेक्स्ट कहानी क्या होने वाला आप सभी लोग गेस कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता ही है।